दोस्तों बिल्कुल पानी की तरह साफ हो गई है कि जिन राहुल गांधी को प्रधानमंत्री समेत पूरी भाजपा मंदबुद्धि, पप्पू, कमजोर और अनाड़ी नेता बताती आ रही है, वही भाजपा एक अकेले राहुल गांधी से इतनी घबराई हुई है कि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने का नोटिस दिया गया है, उनकी सांसदी छीनने का नोटिस दिया गया है। अब सोचिए, किसी मंदबुद्धि बालक का ऐसा खौफ पहली बार ही देखने को मिला है। पहली बार ही देखा गया है कि किसी पप्पू के सवालों से वर्ल्ड लीडर टाइप का 56 इंच के सीने वाला अजन्मा राजा भाग खड़ा हुआ हो। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा में सब्सटेंसिव मोशन पेश किया है और राहुल गांधी के आजीवन चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की भी मांग की है। सब्सटेंसिव मोशन एक ऐसा प्रस्ताव है दोस्तों जो सदन में इंडिपेंडेंटली पेश किया जाता है, जिस पर सीधी बहस की जा सकती है और वोटिंग के आधार पर सदन अपना फैसला बताता है। इस प्रस्ताव पर अगर बहस होती है और सदन में इसे पारित किया जाता है तो राहुल गांधी पर कार्रवाई हो सकती है, लेकिन ये सब स्पीकर की इजाजत और सदन की मंजूरी पर डिपेंड करता है। अगर राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होती है तो भारतीय राजनीति में यह नया मोड़ होगा। लोकतांत्रिक ढांचे में नेता विपक्ष को इसलिए राजनीति से बैन करने की हिमाकत की जा रही है क्योंकि वो सरकार को असहज कर रहा है, सरकार से सवाल पूछ रहा है। एक्टिविस्ट, पत्रकार और छात्रों के बाद अब नेता विपक्ष की अभिव्यक्ति की आजादी कानून के आड़ में रौंदने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, ये तानाशाही की तरफ बढ़ने का पहला प्रत्यक्ष कदम होगा। मात्र 1 साल में ही भाजपा को मजबूत विपक्ष की ताकत का अंदाजा होने लगा। नरवणे की किताब और एप्स्टीन फाइल पर विपक्ष के आगे सरकार के पसीने छूट गए। यहां तक कि ये इतिहास भी बन गया कि नरेंद्र मोदी लोकसभा में बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। दोस्तों, शुरू का क्लिप देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। वीडियो पूरा आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि इस बहन ने राहुल गांधी और मोदी जी के बारे में क्या बोला और साथ ही एप्स्टीन फाइल के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी। इस बहन ने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है सभी को कि राहुल गांधी की सोच और उनकी बातें सही थी और मोदी जी उस बात से भागते हुए नजर आए। तो पूरा वीडियो देखिए और पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए। साथ ही वीडियो के बारे में आपकी क्या राय, लाइक कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। देश को जान के खतरे वाली कहानी सुनाई गई। विपक्ष मजबूत था, इसलिए देश को संसद का दोहरा चरित्र भी देखने को मिला। निशिकांत दुबे ने किताब का ही हवाला देकर नेहरू को अय्याश कहा और राहुल गांधी को सिर्फ इसलिए बोलने नहीं दिया गया क्योंकि राहुल गांधी किताब की बात कोट करना चाहते थे। संसद के बाहर से लेकर भीतर तक बवाल रहा। संसद में भाजपा प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और कहती है कि राहुल गांधी को आरोप लगाने से पहले उन आरोपों को प्रमाणित करना चाहिए, बिना तथ्यों के आरोप नहीं लगाने चाहिए। भाजपा नैतिक ज्ञान बघा रही थी। नैतिक ज्ञान सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये भाजपा के मुंह से और अच्छा इसलिए लग रहा था क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे बिल्ली 900 चूहे खाकर हज की तरफ जा रही है। तभी पीछे से राहुल गांधी आ जाते हैं। अब आगे जो हुआ उसको आप वीडियो देखकर खुद समझ लीजिए। I'll also come and say hello. Yes, sir. Come, let's stand together. Let's stand together. Let's do it together. Come do it together. दोस्तों, राहुल गांधी कहते हैं कि चलो साथ में करते हैं। पीयूष गोयल वहां से तुरंत लंबी चाल में सरक लेते हैं। बीजेपी के मिनिस्टर प्रहलाद जोशी को राहुल गांधी हाथ पकड़ के रोक लेते हैं, लेकिन वो भी हाथ छुड़ाकर ऐसे भागते हैं जैसे भूत देख लिया हो। राहुल गांधी के साथ खड़े होने से शायद भाजपा में जोशी जी की लॉयल्टी खतरे में पड़ सकती थी, तो वो भी जैसे तैसे निकल भागे। राहुल गांधी की तरफ से अप्रोच तो ठीक ही था, संसद तो है ही चर्चा के लिए, तार्किक संवाद के लिए। अगर राहुल गांधी और भाजपा के मंत्रियों के बीच संसद के बाहर प्रांगण में हंसी मजाक हो सकता है, मार हो सकती है, तो तार्किक शास्त्रार्थ तो हो ही सकता है। यह भी लोकतंत्र में बड़ी अच्छी परंपरा बन सकती है। लेकिन भाजपा वहां से खिसक गई, जो उचित समझा वो किया। इस वीडियो पर देखिए, अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं। कोई कहता है कि राहुल गांधी को बीच में नहीं आना चाहिए था, लेकिन बहुत लोग ये कहते हैं कि राहुल गांधी के साथ बीजेपी के लोगों को बात कर लेनी चाहिए थी। लेकिन कुल मिलाकर दोस्तों, ये राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस है कि वो सरकार के लोगों से सामने आकर बात करना चाहते हैं। इसका पुख्ता मतलब यह है कि उनके पास कहने को बहुत सारी ठोस बातें हैं, लेकिन सरकार भाग रही है। इसका मतलब है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। नरवणे की किताब छपी नहीं है, इसीलिए नरवणे की बात बेकार है। जब छपी नहीं है इसलिए नरवणे झूठे हैं, ऐसा थोड़ी नहीं है। अगर किताब छप जाए तो झूठ भी सच हो जाएगा और किताब ना छपे तो सच झूठ हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। सच तभी सच होता है जब छप जाएगा। ये किसने कह दिया? ये बात भाजपा जानती है, इसीलिए किताब की ना छपने की दुहाई देकर बार बार इस मुद्दे से भाग रही है। देखिए, मेरे पास डेटा है, मैंने कहा मैं ऑथेंटिकेट कर दूंगा। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस फाइल्स है एप्स्टीन पे, हरदीप पुरी का नाम उसमें है, अनिल अंबानी का नाम उसमें है। अदानी का केस चल रहा है, उसमें समन्स आई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 18 महीने के लिए रिप्लाई नहीं दिया है। दोस्तों, मेरे साथ इस वीडियो में जो मैं आपको जानकारी बता रही हूँ वो पूरी टीम बहुत रिसर्च के साथ लेकर के आती है, इसलिए पूरे वीडियो को देखिएगा। अब इसके बाद क्या हुआ उसको भी सुन लीजिए। राहुल गांधी संसद में क्या बोले? उन्होंने ट्रेड डील और टैरिफ पर कहा कि भाजपा भारत माता को बेच रही है, भाजपा भारत को बेच रही है। इन लोगों को शर्म नहीं आती है। राहुल गांधी बोले कि अमेरिका डिसाइड नहीं कर सकता कि हम किससे तेल खरीदें।
Now the United States will decide who we buy oil from. Yes. The United States will come to us and say, you cannot buy oil from so and so and so and so and so and so. Russia, Iran, whoever they want. They will decide. Our Prime Minister will not decide. Please understand, and they will monitor. They will keep a watch, meaning they will look, and if India buys oil from anyone they do not want, they will punish us. And they will take our tariffs right back to 50%. What does it mean when America says you cannot buy oil from somebody? It means our energy is weaponized. Are you not ashamed of selling India? Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? दोस्तों, राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अनिल अंबानी जेल में नहीं है क्योंकि उनका नाम एप्स्टीन फाइल में है। मोदी के मंत्री हरदीप सिंह पुरी बताएं कि उनको एप्स्टीन से किसने मिलाया था। दोस्तों, हरदीप पुरी ने तो मान भी लिया कि वो 4 बार एप्स्टीन से मिले थे। There is a businessman called Mr. Anil Ambani. I want to ask the question, why is he not in jail? The reason he's not in jail is because his name is in the Epstein files. एक तो That's why he's not in jail. राहुल जी, जो भी I'd also like to ask Mr. Hardeep Puri who introduced him Mr. Chair to Epstein. Mr. Rahul, no, I know who introduced him. आप एक बात मेरी सुन लीजिए पहले, कि चाहे आप अनिल अंबानी, मैं कह रहा हूँ, मैं अनिल अंबानी, Sir, I know who introduced him. जो जिस And तरीके Mr. Hardeep Puri knows who introduced him. चार्जेस लगा रहे हैं, We both agree. राहुल गांधी ने कई बड़े मुद्दे उठाए। उसके बाद वित्त मंत्री बोलने के लिए आई और विपक्षी नरेंद्र मोदी सरेंडर के नारे लगाते हुए कुछ इस तरीके से बाहर निकल गया। मोदी किसान का दुश्मन, बोलो मोदी किसान का दुश्मन, बोलो मोदी किसान का दुश्मन। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों, केरल के सांसदों ने तो मलयालम में भी नारे लगा दिए। दोस्तों, राहुल गांधी से परेशान भाजपा उनकी सदस्यता खत्म करना चाहती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। दोस्तों, वीडियो देखने के बाद आपको क्या लगा और इस बहन ने जो बातें बताई उनको सुनने के बाद आपकी क्या राय है? साथ ही मोदी जी और राहुल गांधी जी के बारे में आपकी क्या राय, लाइक कमेंट करके जरूर बताएं। और एप्स्टीन फाइल के बारे में जो बातें चल रही हैं और राहुल गांधी की सदस्यता को खत्म करने के लिए जो बातें चल रही है उसमें क्या सही है और क्या गलत, आप अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही ऐसी वीडियो देखने के लिए हमें सपोर्ट करते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।